बोस हाउस में शुरू हुआ होली का जश्न। जी हाँ दोस्तों, वही दूसरी तरफ झनक सुनाती है सृष्टि मुखर्जी को खरी खोटी। और आगे की तरफ जैसे कि जो बच्चा चोरी किया होता है आदमी, उसकी पत्नी बोलती है कि मैं अपनी बच्ची को किसी को दूंगी नहीं। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सीरियल झनक में अभी तक आपने यह देखा कि जो बच्चा आदमी उसने चुराया होता है, वह लड़की अपने आदमी से कहती है कि अर्शी बस का बच्चा लिया होता है। अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम्हारी वजह से यह बच्चा मुझे मिला है। वह आदमी बोलता है मुझे डर लग रहा है कहीं वह लड़की इस बच्चे को हमसे छीन ना ले जाए। और औरत डर जाती है और बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करने दोगे उसे लड़की को, क्योंकि मैं अपना बच्चा किसी और को नहीं दे सकती। और ज़रूरत पड़े तो तुम उस लड़की को रास्ते से हटा दोगे, क्योंकि जो भी अगर मेरे बच्चे को मुझे अलग करने की कोशिश करेगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। दूसरी तरफ झनक बोलती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, यह मेरा मर्जी है, कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, अगर फ्यूचर में मुझे किसी से शादी करनी होगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, और आपके पति से तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी शादी, क्योंकि मैं किसी और का सुहाग छीन के अपना सुहाग छीनने का आदत नहीं है। मैं किसी और का सुहाग छीन के शादी नहीं करना चाहती, मुझे और ही कोई भी भिखारी नहीं हूँ। अर्शी बोलती है कि झनक तुमने मुझे भिखारी बोला। अर्शी बोलती है कि अनिरुद्ध से देखो अनी, ये देखो क्या बोल रही है अनी, यह लड़की शादी करके तुम्हें ठेकेदार दिखा रही है, यहाँ से चली जाइएगी। जनक बोलती है अर्शी दीदी, आप बोलने से पहले कुछ सोचती क्यों नहीं हो? नहीं, किसी और के साथ घर बसाकर इन्हें ठेका दिखाकर मैं क्या करूँगी? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए खुद पर, और थोड़ा सा विश्वास कर अपने पति पर रखिए, थोड़ा सा मुझ पर भी विश्वास कर लीजिए। इस यह घर आपका है, टूटने से नहीं बचाएगी, और जो है आपका घर टूटने से बच जाएगा। जनक बोलती है अर्ची दीदी, आप यह बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपके बुलाने से मैं इस घर में नहीं आई थी, और नहीं आपके जाने से मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरा जब भी मन करेगा तभी इस घर से जाऊंगी, नहीं तो नहीं। अब दूसरी तरफ होली का त्यौहार मनाया जाता है, जहां पर नेमी बोलती है सृष्टि से, इतने दिनों से सृष्टि आंटी आप झनक को मेरी बेटी का कर बोल रही थी, इतनी जल्दी आप कैसे बदल गई? सृष्टि बोलती है यह मेरी बेटी, इसका यह मतलब नहीं है इसकी गलतियां माफ़ कर दूंगी। हाँ, मैं इस ट्रेंड करती हूँ कि हाँ ये मेरे परवरिश देती हो, तो इस हक से कह सकती हो कि जनक के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने इसे ट्रेंड नहीं किया। जनक बोलती है अच्छा किया जो मैंने आपको अपना माना नहीं, और नहीं मान दिया। आप बार बार मुझे मेरे पास आती है और बोलती है मेरी बेटी मुझे अपने साथ चलने की बोलती हैं। उसी समय मना कर दी थी ना, क्योंकि मुझ कोई जन्म देने से माँ नहीं बन जाती, बल्कि अंदर माँ वाली गुण भी होने चाहिए जो आपके अंदर नहीं है। सृष्टि बोलती है जनक तुम क्या बोल रही हो? जी हाँ दोस्तों, झनक बोलती है कि हाँ आपके अंदर वो माँ वाले गुण नहीं है, माँ वाले क्वालिटी नहीं है जो एक माँ के अंदर होनी चाहिए, जो एक बच्चे को उसके साथ महसूस होता है कि हाँ ये मेरी माँ है, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आप कभी भी एक अच्छी माँ नहीं थी, ना हो सकती हो। क्या झनक को उसके बच्चे का सहारा बन अनिरुद्ध के साथ रहना चाहिए? और इधर विपाशा की नई चलाक चाल, बच्चा अभी भी खतरे में है। झनक और वह बोस फैमिली अभी तक अर्शी की मौत के गम झेल ही रहे होते हैं, तभी एक नया तूफान साया उनके सर पर आता है। विपाशा और लाल एक नए प्लान में लग चुके हैं। विपाशा लाल से कहती है अर्शी मर चुकी है, इसका मतलब मैं कि अब उसके बच्चे पर हमारा हक हो सकता है। और लाल हाँ में सिर हिला देता है, अगर हम इसे ले गए तो कोई हमें रोक नहीं सकता। विपाशा कहती है। विपाशा और लाल हॉस्पिटल के स्टाफ को रिश्वत देते हैं और सभी को मैनिपुलेट करने लगते हैं, लेकिन वे एक नया प्लान बनाते हैं, अर्शी के बच्चे को चुराकर उसकी जगह एक मृत बच्चा रख दिया जाए। विपाशा हंसते हुए कहती है झनक और अनिरुद्ध को सिर्फ दुख ही मिलना चाहिए, इस बच्चे को अपना बनाकर रहूंगी। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झनक अपनी नई जिम्मेदारी निभा पाएगी? क्या विपाशा अर्शी के बच्चे को फिर से चुरा लेगी? और अनिरुद्ध अब क्या फैसला करेगा? आप हमें कमेंट्स में बताइए। जैसे कि देख रहे हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी की बात को क्यों नहीं गई थी, और जब वह कहती है कि अर्शी से मिलने गई थी तो बाकी के घर वालों को तो पता ही है कि हॉस्पिटल में तो अनिरुद्ध है, तो यहाँ क्या वह अर्शी को बहाने अनिरुद्ध से मिलने गई थी? यहाँ सब लोग बेवजह जनक पर इल्ज़ाम लगाएंगे और कहेंगे कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस लड़की हो, तुम्हें अपनी इतनी भी शर्म नहीं आती है कि तुम्हारी बहन की हालत इतनी ख़राब है और तुम उसके पति से इश्क लड़ा रही हो, तुम कितना झूठ बोलोगी, कितना गिरोगी, आज अर्शी की जो हालत है तुम्हारी वजह से है।
हुई है और यह सब झूठ बोलना बंद कर दो कि तुम अर्शी से मिलने गई थी, तुम अर्शी के लिए गई थी, अनिरुद्ध से मिलने गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह को जो दिखाया जा रहा था कि उसे बहुत पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पर, सबसे माफ़ी मांग रहा था, झनक से भी माफ़ी मांगना चाहता था और अपने बहुत ही अच्छे बिहेव फेस दिखा रहा था। अब उसके चेहरे का भी रंग उतर चुका है, यानी अब वह अपने पुराने वाले भेष में आ चुका है। अब उसकी अकड़ वापस आ चुकी है। झनक से वह उसी ताव में उसी तरीके से बात करता है और कहता है कि मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम जब तक मेरे बेटी की ज़िंदगी में रहोगी ना, खुशियाँ कभी नहीं आ सकती है। और बहसबाजी तुम बहुत ज़्यादा करती हो झनक, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की और किससे पूछ के वहाँ तुम वहाँ गई थी। झनक भैया अच्छे से सॉलिड जवाब देती है सभी को और उसके जवाब से सब लोग हैरान तो है ही और परेशान भी हो रहे हैं कि लड़की बहुत पटर पटर बोलती है, लेकिन अब क्या करे, कहाँ झनक का साथ देने वाला कोई नहीं है। अनिरुद्ध तो उधर हॉस्पिटल में, तो झनक को अपने लिए स्टैंड खुद ही लेना होगा। लेकिन यहाँ छोटौन जो है उसका झनक का साथ देता है। छोटौन मीनू काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आज इतने अच्छे दिन भी यह लोग तमाशा खड़ा कर रहे हैं, कम से कम इस रिसेप्शन को तो अच्छे से हो जाने दो और झनक को क्यों हर बार ब्लेम करते हो, कुछ भी हो जाए तुम झनक के लिए ऊपर ही चीज़ थोप देते हो, गलत बात है। और अर्शी बहन, उसकी बहन और अर्शी उसकी मर्जी, वो जाए या ना जाए, आप लोग ज़बरदस्ती उससे क्यों कुछ भी कह रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है झनक की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है, जो कि कोई बात नहीं है, यह आम बात भी है। और वहीं आप देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध को से झनक अकेले में बात करती है तो इस चीज़ को बिपाशा देख लेती है। जी हाँ दोस्तों, विपाशा का काम ही है कि सबका आग लगाना, वो नारद मुनि का काम करती है, आग में घी डालने वाला और सबके कान भरने वाला। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे कि अपनी बेटी झनक को जान से मारने की कई बार कोशिश भी कर चुकी है, कितना अटेम्प्ट कर चुकी है उसको मारने के लिए। झनक को जन्म देकर उसने अपना नाम ही नहीं दिया, झनक से ज़िंदगी भर नफरत की, अपनी बड़ी बेटी अर्शी से हमेशा प्यार किया और छोटी बेटी झनक को हमेशा नफरत भरी नज़रों से देखा, उसे बदनाम किया, उसे कैरेक्टरलेस तक कहा वह। लेकिन अब वहाँ मेकर्स ने सृष्टि मुखर्जी का कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। जी हाँ, अब उसकी ममता को जगा दिया है। अब यह झनक को अपनी बेटी कहती है और झनक से माफ़ी मांगना चाहती है और उसे अपनी सभी गलतियों से एहसास हो चुका है। जब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो है अपनी जान लेने की कोशिश करती है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने इतने पाप किए हैं ना, तो मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई राइट नहीं है। मेरी बेटी झनक ना जाने कहाँ है, किस हालत में है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। वह खुद की जान लेने की कोशिश करती है, सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पति विनायक उसे बचा लेते हैं। जी हाँ, विनायक यहाँ इंटरप्ट करते हैं और सृष्टि कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपनी जान लेने का, तुम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी का साथ नहीं कर सकती हो। पर झनक की बात तो बस भगवान से यही दुआ करो कि वह जहाँ भी हो ठीक हो। फिर आप देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ बोस हाउस में मेलोड्रामा तो चलता ही रहता है। झनक आ चुकी है तो इस बात की खबर जो है सृष्टि मुखर्जी को लग जाती है। जब उसे यहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी झनक लौट आई है तो उसकी ममता जाग जाती है और वह भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहती है। जी हाँ, वह अपनी बेटी के पास जाना चाहती है, उसे गले लगाना चाहती है और वहाँ लगाती चाहती है, उसे खूब प्यार देना चाहती है और माफ़ी मांगना चाहती है अपनी सभी गुनाहों की। दोस्तों यहाँ सृष्टि मुखर्जी का अवतार तो बिल्कुल ही बदल चुका है। इतनी ज़्यादा ममता वो लुटा रही है झनक के ऊपर, जिसे देखकर झनक काफ़ी शौक हो जाती है कि आखिर इन्हें क्या हो गया, या तो मुझे फूटी आँख नहीं देखना चाहती थी, हमेशा अर्शी 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 का गुणगान करती रहती थी, अब इन्हें मुझ पर प्यार आ रहा है। जी हाँ, यहाँ आप देखने वाले हैं कि वह अर्शी को डांटेगी, उसे फटकारेगी और झनक से प्यार लुटाएगी और जिसे देख झनक अर्शी जो है जेलस फील करने वाली है।